दिव्य फल, तुम मूर्ख हो। यहाँ से कोई भी जीवित नहीं जा सकता। अब तुम सबका अंत निकट है। अब यमराज भी तुमको मरने से बचा नहीं सकते। अभी भी मौका है, जान बचाओ और भाग जाओ। मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, खा जाऊंगा तुम सबको। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आर्यन नामक युवक अपने पिता के साथ रहता था। आर्यन के पिता कुछ समय से बहुत बीमार थे। आर्यन और उसके पिता कई वैद्यों विशेषज्ञों को मिले, परंतु आर्यन के पिता स्वस्थ नहीं हो पाए। अंत में एक महापुरुष साधु ने संजीवन फल के बारे में बताया, जिसको पाना बहुत मुश्किल था, पर वह फल ही आर्यन के पिता को स्वस्थ कर सकता था। आर्यन ने अपने पिता को बचाने का प्रण लिया और अपने 3 मित्रों के साथ उस दिव्य फल की खोज करने का निश्चय किया। बेटा आर्यन, मुझे विश्वास है कि तुम उस दिव्य फल को ढूंढ लाओगे। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम सब पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना। जाओ बेटा, तुम्हारी यात्रा सफल हो। पिताजी, मैं हर हाल में आपको बचाने का प्रयास करूंगा। आप चिंता न करें। मैं हर हाल में संजीवन फल लाने का प्रयास करूंगा, और मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरे ये मित्र हैं। इनके रहते मुझे क्या डर भला। आपके आशीर्वाद से मैं इस खोज में सफल होऊंगा। आर्यन, तुम डरो नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें मिलकर यह दिव्य फल ढूंढना होगा। हमें हर मुश्किल का सामना करना है और इस चुनौती को पार करना है। हमें बुद्धिमानी से काम लेना होगा। यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, परंतु हमारे हौसले और एकता से हम जरूर सफल होंगे। सुना है जंगलों में तरह तरह की शक्तियां होती हैं, इसलिए हमने माँ दुर्गा का आशीर्वाद और सुरक्षा कवच यंत्र अपने साथ लिया है। चारों मित्र जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता कठिन और खतरनाक था, परंतु आर्यन की दृढ़ता और उसके मित्रों का सहयोग उन्हें आगे बढ़ा रहा था। दोस्तों, हमें इस जंगल से होकर गुजरना होगा। यह जगह बहुत खतरनाक हो सकती है, परंतु हमें साहस और सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। मैंने पता किया है, यहाँ कुछ चमत्कारी घटनाएं भी हुई हैं। भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, कुछ भी हो सकता है यहाँ। हाँ आर्यन, यह जंगल रहस्यमयी है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। यदि कोई खतरा आता है तो खुद के साथ साथ एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। देवी दुर्गा हमारी रक्षा करे। हमें उनकी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। हाँ। जंगल के गहरे हिस्से में चलते चलते वे एक भयानक दानव कृताक्ष के सामने आ गए। कृताक्ष ने गांवों में आतंक मचाया हुआ था और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। कौन हो तुम लोग जो मेरे जंगल में आने का साहस कर रहे हो? यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ। इस जंगल में सिर्फ मेरा ही राज चलता है। यहाँ मनुष्यों का आना वर्जित है। भाग जाओ, यहाँ से अपने प्राणों को बचाना है तो। हम यहाँ अपने पिता की जान बचाने के लिए आए हैं। हमें उस दिव्य फल की तलाश है जो केवल इस जंगल में है। हमारी आपसे यह विनती है कि हमको उस संजीवन फल का पता बता दे। हम इस जंगल को कोई क्षति पहुंचाना नहीं चाहते। हम जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। दिव्य फल, तुम मूर्ख हो। यहाँ से कोई भी जीवित नहीं जा सकता। अब तुम सबका अंत निकट है। अब यमराज भी तुमको मरने से बचा नहीं सकते। अभी भी मौका है, जान बचाओ और भाग जाओ। मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, खा जाऊंगा तुम सबको। हमें तुम्हारे डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारा सामना करेंगे। हम सब मिलकर तुम्हें हराएंगे। यह हमारी एकता और साहस की परीक्षा है। देवी दुर्गा की कृपा से हम अवश्य सफल होंगे। हम अच्छे काम के लिए निकले हैं और तुम्हें हमारी सहायता करनी चाहिए, और तुम हमको ही डरा रहे हो। यह तो गलत बात है दानव भाई जी। जाने दो हमको। हाँ, फल ढूंढने जाने दो। जंगल की यात्रा पर निकलने से पहले चारों दोस्तों ने इसके बारे में कुछ जानकारी निकाली थी। उनको यह पता था यहाँ कोई राक्षस मिल सकता है,
जिसको नष्ट करने का उपाय वहां पास के प्राचीन मंदिर में है। योजना के अनुसार विनय, वीर और विराट ने राक्षस को अपनी व्यर्थ की बातों में उलझा के रखा और आर्यन धीरे से मंदिर की खोज में निकल गया। पास ही आर्यन को दुर्गा माँ का मंदिर मिला। उसने देवी की मूर्ति को प्रणाम किया और त्रिशूल ले लिया और वापस जंगल के रास्ते में आ गया। चारों दोस्तों में वीर सबसे शक्तिशाली था। आर्यन ने सावधानी और चालाकी से त्रिशूल वीर को दे दिया। त्रिशूल हाथ में लेकर वीर बोला, कृताक्ष, सावधान हो जाओ, अब तुम्हारा अंत निकट है। यह त्रिशूल तुम्हें नष्ट कर देगा। लो बचो मेरे वार से। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, मैं अजेय हूँ। जैसे ही त्रिशूल दानव से टकराता है, एक चमत्कार होता है। एक अद्भुत प्रकाश फैलता है और कृताक्ष एक यक्ष में बदल जाता है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से यह चुनौती पार कर ली है। अब मैं तुम्हें उस दिव्य जलाशय का मार्ग बताऊंगा जहां तुम्हारा लक्ष्य है। यहां से दक्षिण दिशा की तरफ जाओ। उस रास्ते में कई बाधाएं मिलेंगी। उन बाधाएं को पार कर तुम्हें एक रहस्यमयी झील मिलेगी। सावधान, उस झील का पानी विषाक्त है। उसको छूते ही तुम पत्थर हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने समझदारी से काम किया तो तुम उस झील के बीचों बीच उगे कमल के फूल तक पहुंच जाओगे। वहां तुमको संजीवन फल मिलेगा। मेरी 4 बातें याद रखना, ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। जो तुम्हारे आसपास है वह तुम्हारा साथी है। जो दिखता है वह है नहीं। समस्या के विपरीत समाधान है। प्राचीन पत्थर की पहेली रहेगी तुम्हारी सहेली। धन्यवाद हे यक्ष, आपकी कृपा से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। हम आपके बताए निर्देशों का ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए चारों मित्र एक भयानक खाई के सामने पहुंच गए। इस खाई के अंदर एक दलदल भी थी। वो इतने गहरी और चौड़ी थी कि उसको कूदकर पार करना संभव नहीं था। ये दलदल बहुत खतरनाक लग रहा है। साथ में ये खाई को पार करना संभव नहीं है और हम आगे कैसे बढ़े? हम तो अटक गए यहाँ पर। अरे जरा रुको, हम या याद आया, यक्षराज ने कुछ बोला था। जो तुम्हारे आसपास है वह तुम्हारा साथी है। चलो हम दलदल के चारों ओर घूमकर देखें कि क्या जो हमारे आसपास है वह हमारा साथी बन सकता है। मेरा मतलब हमारे काम आ सकता है एक पुल बनाने में। चारों मित्रों ने दलदल के किनारे खोजबीन की और वहां उन्हें बड़ी बड़ी लकड़ियां और बेलें मिली। उन्होंने मिलकर इन लकड़ियों और बेलों से एक मजबूत पुल बनाया और सावधानीपूर्वक दलदल को पार कर गए। आगे चलते ही कुछ दूरी पर घने जंगल के भीतर उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी एक घाटी मिली। चट्टानों के बीच से गुजरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सामने अलग अलग पत्थरों से बनी चट्टान थी। भाइयों, यह जगह बहुत खतरनाक लग रही है। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अब क्या करें? इन चट्टानों को ना तोड़ा जा सकता है, ना ही इन पर चढ़ा जा सकता है। ये एकदम सीधी दीवार बन गई है। यारों, भाइयों, हम फिर से अटक गए। तभी आर्यन को कुछ याद आता है और वो बोल उठता है, हमें ध्यानपूर्वक चट्टानों का निरीक्षण करना चाहिए। हो सकता है कोई संकेत हो। याद करो, यक्ष ने कहा था जो दिखता है वह है नहीं। मतलब इनमें से शायद कुछ पत्थर जैसे दिख रहे हैं पर है नहीं। इनको छूकर देखते हैं। यहाँ कुछ न कुछ छिपा हुआ है। अरे देखो, टक टक करने से ये पत्थर खोखला लग रहा है। चलो मिलकर इसको धक्का देते हैं। लगता है इसको हटाने से कोई रास्ता बन जाए। और ऐसा ही हुआ। चारों मित्रों ने मिलकर सही चट्टान को हिलाया और एक गुप्त मार्ग खुल गया। उन्होंने उस मार्ग से होकर घाटी को पार किया। घाटी पार करते ही उन्हें एक और कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। एक घना धुआं उनकी राह में खड़ा था जिसमें से गुजरना असंभव लग रहा था। अरे भाइयों, अब यह क्या नया आ गया? एक समस्या से निकले ही थे कि दूसरी आ गई। आसमान से गिरे, खजूर में अटके। ये धुआं, ये तो दम घोंट देगा। अब क्या करे? साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? अरे दोस्त, दिमाग को शांत रखो। याद है यक्ष ने क्या बोला था? समस्या के विपरीत समाधान है। समस्या मतलब धुआं और धुएं की विपरीत दिशा में समाधान। चलो हम धुएं के विपरीत दिशा में चलते हैं। हो सकता है हमें इसका स्रोत मिल जाए।
धुएं के विपरीत दिशा में चलते हुए उन्होंने देखा कि एक बड़ी चट्टान के नीचे एक गुप्त दरवाजा है जहां से धुआं निकल रहा था। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एक प्राचीन मंत्र मिला। उन्होंने मंत्र पिरहा। ओम व्यासरं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री पुष्पाय नमः। ओम व्यासरं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री पुष्पाय नमः। चारों मित्रों ने मिलकर मंत्र पढ़ा और धुआं गायब हो गया। धुआं गायब होते ही वे एक सुंदर दिव्य जलाशय के सामने पहुंचे, जहां उन्हें एक दिव्य कमल का फूल दिखाई दिया। हम अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गए हैं। यह जलाशय ही हमारी मंजिल है। चलो हम इस दिव्य कमल के फूल को प्राप्त करते हैं। अरे रुको, सावधान। याद करो यक्ष की बातें। इस पानी को छूते ही पत्थर बन जाओगे। उनके अनुसार उनकी आखिरी सीख थी, प्राचीन पत्थर की पहेली रहेगी तुम्हारी सहेली। यहां जरूर कोई पत्थर है जिस पर पहेली लिखी है। भाइयों, सब साथ में देखो, यही कहीं कुछ होगा। हमें अपनी एकता और बुद्धिमानी से इस चुनौती का सामना करना होगा। कुछ देर की खोज के बाद ही उनको काला रंग का एक पत्थर मिलता है, जिसके पास पहुंचते ही एक गंभीर सी आवाज आती है। यदि तुम इस दिव्य फल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें इस पहेली का सही उत्तर देना होगा। वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम होता जाता है, और वह क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है। यह एक कठिन पहेली है। हमें ध्यान पूर्वक सोचना होगा। पहले भाग का उत्तर है समय। समय जितना बीतता है उतना ही कम हो जाता है। और दूसरा भाग है प्रेम। प्रेम जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। सही कहा विनय, यह सही उत्तर है। पहेली का सही उत्तर देने पर झील के बीचों बीच एक पुल प्रकट हुआ, जो आर्यन को कमल के फूल तक ले गया। फूल के नीचे एक दिव्य फल छिपा हुआ था। जैसे ही आर्यन ने फल उठाया, एक अद्भुत प्रकाश फैला और एक दिव्य आवाज सुनाई दी। आर्यन, तुमने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से इस चुनौती को पार किया है। यह दिव्य फल तुम्हारे पिता को नया जीवन देगा। धन्यवाद, धन्यवाद हे देवता। आपकी कृपा से मैं अपने पिता की जान बचा पाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यन और उसके मित्र सुरक्षित गांव लौट आए। दिव्य फल ने आर्यन के पिता की जान बचाई। गांव में सभी ने उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की प्रशंसा की, और इस प्रकार आर्यन ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से न केवल अपने पिता की जान बचाई, बल्कि अपने मित्रों के साथ मिलकर एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। बुद्धिमानी, धैर्य और एकता से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। सच्ची शक्ति हमारे मन और हृदय में होती है, और मित्रों का सहयोग हमें हर चुनौती से उबार सकता है। देवताओं में आस्था और सही मार्गदर्शन हमें सफलता की ओर ले जाते हैं।